हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ओलंपियाड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 73, बी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 73। फाइंड ए एंड बी। हमको ए और बी का मान बताना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को हम नोट कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 73, इसको हमने वन इक्वेशन मान लिया। और दूसरी इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 73, इसको हमने दूसरी इक्वेशन मान लिया। अब बच्चों हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करा गया है, माइनस बी लिखेंगे, फिर ये हो गया है प्लस का, तो प्लस ए इज इक्वल टू, ये इसमें से घटेगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब बच्चों इसके फैक्टर हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ए माइनस बी है तो हमको यहाँ पे भी ए माइनस बी बना लेना है। इसके लिए माइनस हमें प्लस यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बी है अभी भी। देखिए यहाँ पे तो हम प्लस कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं होगा, ये प्लस का ही रहेगा और ये माइनस का ही रहेगा, इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा हमारा, a माइनस बी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा बच्चों, और यहाँ पे प्लस का वन बचेगा, इज इक्वल टू जीरो। एक बार इसको जीरो से इक्वेट करेंगे हम लोग, a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। दूसरी वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देन a प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, माइनस वन। ठीक है बच्चों, हमको a इज इक्वल टू बी मिला है, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन मिला है। अब हम फिर से यही दोनों इक्वेशन ले लेंगे, फिर से लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 73, और दूसरी इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 73। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है। ठीक है, चलिए इसको आप तीसरी मान लीजिए, इसको चौथी मान लीजिए, इसको आप पांचवी मान लीजिए, इसको आप छठवीं मान लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अभी आपने देखा था हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया था, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बच्चों। इक्वेशन को ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही माना जाएगा ये। ठीक है, और ये माइनस बी है और ये क्या है, माइनस ए, और इसको ऐड करेंगे तो 146 आएगा बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एज इट इज लिखा रहने देना है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस इसमें से हम लोग कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 146। 146 जैसे कि आप जानते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस वन, देखिए मैंने यहाँ लगा दिया है, इज इक्वल टू 146। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाके फिर से माइनस वन हो जाएगा, यानी आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 145। ये फोर इक्वेशन, ये फिफ्थ और ये सिक्स है, ये हमारी हो जाएगी सेवेंथ इक्वेशन। अब बच्चों देखिए हमको a इज इक्वल टू बी पता हो गया है, a प्लस बी की वैल्यू पता हो गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी वैल्यू पता हो गई है। तो हम क्या करेंगे, ये फोर्थ इक्वेशन फिर से ले लेंगे फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, देन यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, प्लस वन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम सेवेंथ इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना है बच्चों, 145 प्लस 2ab इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2ab इज इक्वल टू 145 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2ab की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस का 144। अब हम 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ab इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 72। ab इज इक्वल टू माइनस 72 आ गया है बच्चों। अब हमें क्या करना है, जैसे कि आप जानते हैं कि a प्लस बी हमको पता है, ठीक है,
और उसके बाद हमने यहाँ पे 2ab यानी ab की वैल्यू भी निकाल ली है, चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या दे देंगे 8। उसके बाद हमें क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है बच्चों। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब आप a प्लस बी आपको पता है, a माइनस बी और पता कर लीजिए, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी पता हो गई है, 145। तो 145 यहां लगा दीजिए, और 2ab की जो वैल्यू है बच्चों देख सकते हैं माइनस का 144 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 144। ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल रहा है। देन a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 289। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 17 हो जाएगा, और ये इक्वेशन आप मान लीजिए 9। समझ में आ गया बच्चों। और 9 को दो तरह से हम लिख सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको हटा दे रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये 9th इक्वेशन को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं और करके, a माइनस बी इज इक्वल टू हो सकता है 17 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 17। समझ में आ गया बच्चों। अब हमें करना क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, जिसको इक्वेशन नंबर आप मान सकते हैं, या आप देख सकते हैं 9 नंबर इक्वेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। देन ये 10 हो गया और ये हमारा 11 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 10 है बच्चों, तो अब हम 4th इक्वेशन और 10th इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 4th एंड 10th इक्वेशन ले लेते हैं। 4th इक्वेशन हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू -1, और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है बच्चों, एक बार पॉजिटिव लिया है प्लस 17 और एक बार नेगेटिव, तो आप प्लस वाला ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं इक्वेशन को। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, तो a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा बच्चों। अब आप देख सकते हैं 8 जो आया है आपका मान, आप चाहे तो इस इक्वेशन में लगा दीजिए, चाहे इस इक्वेशन किसी में भी लगा दीजिए। तो चलिए हम फ्रॉम ले लेते हैं, ये जो 10th इक्वेशन है उसी में रख देते हैं। फ्रॉम किसी में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम 10 इक्वेशन में क्या दिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 17। क्या दिया गया है, 17 दिया गया है बच्चों। यहां पे a की वैल्यू कितनी है 8, माइनस बी इज इक्वल टू 17। अब आपको v निकालना है तो 17 इधर आ जाएगा राइट लेफ्ट में, और v राइट में शिफ्ट हो जाएगा। देन यहां बचेगा माइनस का 9। तो आप देख सकते हैं a हमारा 8 है और v हमारे पास आ रहा है माइनस का 9, ठीक है। इस तरह से हमें नेगेटिव वैल्यूज लेनी है और वहां से भी a और b की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है बच्चों। तो चलिए a माइनस बी आपके पास नेगेटिव है माइनस का 17, और a प्लस बी आपके पास कितना है -1 है, दिन वो ले लीजिए। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से फिर हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू आएगा माइनस का 18। समझ रहे हैं बच्चों, -17 में 1 ऐड करेंगे -18 हो जाएगा, और a आएगा आपका माइनस का 9। क्या आएगा, माइनस का 9, आप देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों a की वैल्यू जो है हम 8 वाले इक्वेशन में लगा दें, या फिर यही 10th वाले इक्वेशन में लगा दें, किसी में भी लगा दीजिए, आपको v मिल जाएगा। तो फ्रॉम, मान लीजिए आपने किस में लगा दिया 8 में, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे 8 लगेगा, तो 8 सॉरी माइनस का 9 लगाएंगे, माइनस का 9, v इज इक्वल टू माइनस का 72। ये से कट जाएगा बच्चों, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा 8 आ जाएगा, 9 8 जा कितना होता है 72। तो हमें यहाँ पे दो तरह की अलग अलग वैल्यूज देखने को मिल रहा है कि एक a इज इक्वल टू आ रहा है 8, v इज इक्वल टू -9, एंड दूसरी वैल्यू ये है कि अगर a हमारा -9 आएगा देन v हमारा क्या हो जाएगा 8। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, ओके।